हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो उसी प्रकार से अमेरिका घोषणा पत्र में ये कहा गया, किसमें कहा गया बच्चे? सॉरी, अमेरिका या अमेरिकी स्वतंत्रता के अनुसार, एक मिनट बच्चे, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के अनुसार, या कह सकते हैं घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी मनुष्य सभी मनुष्य लोग जन्म से समान है, और निर्माता, निर्माता मतलब जो निर्माण करता है, निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया। मनुष्यों को समान अधिकार दिया, कैसे? अब प्रकृति बच्चे क्या करती है कि मान लीजिएगा कि ये एक पूंजीपति है, और ये जो पूंजीपति है, पूंजीपति, और ये जो है व्यक्ति, ये मध्यम वर्ग का है। क्या है बच्चे? मध्यम वर्ग में। तो प्रकृति ये नहीं कहती है, या प्रकृति ऐसा नहीं करती है कि इसके यहां पर गए और धन की बारिश कर दी, और मध्यम वर्ग के यहां गए तो वहां जल की बारिश कर दी। ठीक है। क्या प्रकृति कभी भी ऐसा करती है? नहीं करती है ना। तो जब प्रकृति मनुष्यों के साथ में, अमेरिकी घोषणा पत्र में भी यही कहा गया कि जब प्रकृति किसी भी मनुष्य के साथ में अनइक्वलिटी नहीं कर रही होती है, तो हमें भी अपने समाज में इक्वलिटी बनाए रखना चाहिए। यही समानता है। यही क्या है? समानता है। हम अगर समानता को सीखे तो प्रकृति से सीख सकते हैं कि समानता क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर बात ये की जाए सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो घोषणा पत्र था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से समान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमेरिकी घोषणा पत्र में क्या कहा गया, फ्रांस के घोषणा पत्र में क्या कहा गया। ठीक है ना। मार्क्स मार्क्स ने क्या कहा, या उदारवादी ने क्या कहा। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्रांस के घोषणा पत्र के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए बच्चे, फ्रांस ने 1789 में क्रांति घोषणा पत्र में कहा कि मर्यादा और अधिकार, अधिकारों में सभी लोग
जन्म से स्वतंत्र। तो हमारा भारतीय संविधान बच्चे ये कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून और नियमों में समानता होगी, कोई भी इसमें भिन्नता नहीं होगी। लॉक जब आते हैं तो लॉक क्या कहते हैं, लॉक भी एक थिंकर है, तो ये अपने विचार में क्या कहते हैं, लॉक के अनुसार लॉक के अनुसार अगर बात करें तो प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। लॉक ये कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार, ये हमारी प्रकृति प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को या मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। और ये सच है। प्रकृति के अनुसार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। ऐसा वो नहीं कह रही है कि आप यहां से जाएंगे तो ये इस समाज में प्रकृति क्या है। प्रकृति अपने नियमों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नतीजा हम सभी जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है। मान लीजिएगा कि प्रकृति ने हमें जीवन दान दिया और हम अपने जीवन के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब हम गलत कार्य करते हैं, जैसे नशा करना या मारकूट करना, ठीक है ना, सुसाइड करना। तो ये क्या है कि हम ये प्रकृति ने हमको बनाया, ठीक है ना, या और उनके नियमों से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। वृक्ष लगा हुआ है, हरे वृक्षों को हम काट रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फियर होता है बच्चे, वो क्या होता है, दूषित होता जा रहा है। ठीक है ना। इतना प्रदूषित होता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो प्रकृति जो होती है वो कभी किसी के साथ अनिक्वलिटी नहीं करती है। प्रकृति सभी व्यक्ति के या सभी समाज के वर्ग के लोगों के साथ इक्वलिटी का बर्ताव करती है। ठीक है। तो लॉक अपने विचार में ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान व स्वतंत्र पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य तथा संपत्ति की को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। लॉक ये कहते हैं कि हम समान हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के जीवन में या उसके स्वास्थ्य में या उसकी संपत्ति में छेड़छाड़ करें। इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये लॉक कहते हैं। अमेरिकी घोषणा पत्र में ये कहा गया अमेरिकी घोषणा पत्र में ये कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान होते हैं। ये बात सही है। और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए। ये देखिए, हर विचार जो अपने थिंकर्स ने दिए हैं, उनको वर्तमान में अगर हम उनको देखें तो वो हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या उसमें कर सकते हैं। क्या हम इस चीज को छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समानता का मतलब ये होता है कि हम समाज के जो व्यक्ति हैं, विचारों में समानता कर सकते हैं,
लेकिन उनके संपत्ति पर या उनके स्वास्थ्य पर। तो बच्चे, फ्रांस ने 1789 में क्या कहा? फ्रांस ने 1789 में क्या कहा कि क्रांति अपने 1789 के घोषणा पत्र में कहा कि मर्यादा और अधिकार सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान है। कैसे? कि हम अपने मान और मर्यादा प्रतिष्ठा के अनुसार हम स्वतंत्र हैं। हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों और कानूनों को मानने के लिए, उन अधिकारों और कानूनों पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं और समान भी हैं। अगर सरकार हमारे लिए मतदान प्रणाली बनाती है, ठीक है ना, चाहे हम पूंजीवाद हो, चाहे हम मध्यवर्गीय लोग हों या निम्न स्तर के लोग हों, हर व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। और उस मतदान में ये समानता दी गई है कि देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। समानता ये दी गई है कि उसी पोलिंग बूथ पर जहां पर वोट पड़ रहे होते हैं, तो वहां पर समानता ये होती है कि चाहे पीएम हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, ठीक है ना, हर किसी को मतदान देने का समान अधिकार दिया गया है। समानता होगी। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपना मतदान देने के लिए वो खुद में स्वतंत्र है। तो फ्रांस ने अपने घोषणा पत्र में यही कहा कि व्यक्ति जन्म से ही अपने मर्यादा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान होता है। ठीक है। इसके बाद मार्क्स जब आते हैं, क्योंकि देखिए मार्क्स ने भी अपने विचारों को बहुत अच्छे से रखा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं कि मार्क्सवादी और समाजवादियों में अगर हम देखें तो तात्विक समानता का बल दिया है, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों को समान पूर्वक वितरण या राज्य नियंत्रण पर बल दिया गया। मार्क्स ये कहते हैं, कौन कहता है? मार्क्स की अगर हम बात करें, मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं कि समानता हम समानता ऐसी होनी चाहिए, या समानता पर अगर फोकस किया जाए तो वो इस प्रकार फोकस किया जाए जिसमें लोगों को रोजगार रोजगार में समानता देनी चाहिए, उनके अधिकारों में समानता होनी चाहिए, अधिकारों में समानता होनी चाहिए, संपत्तियों में समानता होनी चाहिए, ठीक है, एवं राज्य वितरण में एवं राज्य वितरण में समानता होनी चाहिए। मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं बच्चे कि रोजगार की अगर बात किया जाए तो रोजगार, हर व्यक्ति को समान रोजगार मिलना चाहिए और उसके कार्य के अनुसार उसको समान वेतन दिया जाए। तो ये क्या हो गया? समानता के अंतर्गत आ गया। मार्क्स अपने विचार में ये भी कहते हैं कि हमें अधिकार दिए जाते हैं तो वो अधिकार इस प्रकार से समान होना चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति को उसी अधिकार, उसी कानून पर चलना चाहिए। राज्य का वितरण में अगर वो अपनी समानता का व्याख्यान कर रहे होते हैं मार्क्स जी, तो वो ये कह रहे होते हैं कि राज्य का अगर वितरण किया जाए तो राज्य में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म को अलग कर दिया जाए और एक धर्म को अलग कर दिया जाए और राज्य का वितरण कर दिया जाए। तो वो ये कहते हैं ये समानता नहीं होती है। समानता का मतलब वो ये होता है कि
प्रत्येक राज्य में अगर विभाजन हो रहा होता है या विभाजन किया जाए या राज्य का विभाजन किया जाए तो उसमें प्रत्येक जाति बंधन और धर्म को एक समानता से वितरण किया जाए। तो ये मार्क्स अपने विचार में ये बात, तो बच्चे मार्क्स ने अपने विचार में ये बात कही। दूसरे पॉइंट में मार्क्स अपना ये बात कहते हैं, दूसरे पॉइंट में मार्क्स जी ये कहते हैं कि समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। मार्क्स जी ये कहते हैं कि जो समानता जो है वो हमारे आधुनिक युग जब आया था तो उसमें समानता की नींव को रखा गया था, ठीक है ना, जिसमें हम समानता को एक अच्छे तरीके से ये समझ पाते हैं कि समानता का महत्व असली क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर समानता की अगर हम बात करें तो देखिए समानता हमारे राज्य में तो चलती ही होती है, हम अपने पारिवारिक समाज में, ठीक है ना, व्यक्तिगत समाज में भी हम एक समानता का परिचय देते हुए इक्वलिटी की ओर और इक्वलिटी का समर्थन देना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आधुनिक युग में समानता का की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है रूसो को। रूसो क्या कहता है, किसको जाता है, रूसो को। रूसो ने ही ये बात कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से प्राकृतिक रूप से समान होता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की समानता में हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूसो की जो विचार था ये भी बहुत अच्छा था। उसने अगर बात कही जाए कि समानता को लाने के लिए उसका जो केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें तो वो पूरा जो श्रेय जाता है वो रूसो को जाता है। ठीक है, आशय इसका क्या होता है, समानता अगर है तो उसका आशय भी होता है। ठीक है ना, इस टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। ठीक है ना, वीडियोज को पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करते जाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो में, मेहनत करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। और कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अवश्य कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है।